अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है। वीलो का टाइम हुआ था, घर जा रहा था, बड़ी मज़े की जगह आई, सामान मेरे पास मौजूद था, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर बड़े ही अच्छे मौसम में बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। मतलब कि अगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ ना कि मौसम मतलब कैसा है तो बता नहीं सकता। इससे खूबसूरत मौसम आई डोंट नो अगर दुनिया में कहीं होगा। जन्नत की मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इससे खूबसूरत मौसम बहुत मुश्किल है मिलना आपको। कमाल का वेदर है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। अब मैं ये बार बार इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वालों को बड़ी गर्मी में वो है, अपनी अपनी किस्मत है। हमारी किस्मत होती तो हम भी आपके पास जो है वो इस वक्त फंसे होते गर्मी में, कहीं खजल ख़राब हो रहे होते रोडों पे। लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी किस्मत है, ये खूबसूरत मौसम लिखा था, एंजॉय कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में दोस्तों इस वक्त एक अजीब सी जंग चल रही है। इस जंग का मरकज़ ताकत और ओहदे हैं। सनम जावेद को इस्लामाबाद में जब FIA ने मुकदमे में ज़मानत मिली और अदालत जाने के लिए दिया गया, वो घर चले गया। तो पूरी PTI को महसूस हुआ कि रहा हो गई है। तो जो लोग सनम के मुखालफ थे वो सरगर्म हो गए। अब सनम के मुखालफ कौन थे, ये एक बड़ी बात है। सनम के मुखालफ कौन हो सकते हैं? सनम से किसको मसला हो सकता है? सनम आने वाले दिनों में किसको टफ टाइम दे सकती है? ये सोचने वाली बात है। बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू ने ट्वीट किया, अब चूंकि महसूस नशिस्तें बांटी जानी हैं, इसलिए सनम का केस डिसमिस हो गया है और रहा कर दी गई है। समझे इस बात को? मरियम वट्टू ये कह रही है क्योंकि इसको, अब समझ गए ना आप, तो इसलिए वो डिसमिस हो गई। मतलब केस जो है वो रहा कर दी गई है, सारे केस ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उसको अब सीट देनी है। यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो इसलिए ज़रा ये जो स्टैंड है ना वो भी अपनी जगह पे जो है वो क्या कहते हैं यूथियों की तरह जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, मौसम बड़ा कमाल का है। खैर, यानी इसने बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया है कि सनम जावेद एस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है, खुद ही गिरफ्तारी हो जाती है और ये सारा ड्रामा वो जो कर रही है वो हीरो बनने के लिए कर रही है। ये कौन कह रही है? ये बुशरा बीबी की जो बहन है और इमरान खान की जो सिस्टर इन लॉ है वो फरमा रही हैं। मैं, आप या कोई और जो है वो ये बात नहीं कर रहा। तो अब खुद समझ है कि लड़ाई किस चीज़ की है। कि सनम जावेद से दुख और तकलीफ़ किसको हो सकता है? कहा जा रहा है कि यूथियों को होगा। यूथियों को क्या, यूथियों को जो कहा जा रहा है तो वह ठीक कहा जा रहा है। अच्छा, इस दौरान तैयबा राजा ने भी ट्वीट किया। वाज़ह कर दूं, जब तैयबा राजा रहा हुई थी तब इसने ही सनम का किरदार मशकूक कर दिया था। ट्वीट करके इशारों में उन्होंने बताया था कि वो सब ड्रामा कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है। जब तैयबा राजा, पता है आपको, जब रहा हुई थी कि उसको सहूलतें मिल रही हैं, उसका अंदर बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, बड़ा VIP किस्म का, और ये वो, और हमारे साथ कोई ऐसी सहूलतें या कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी जा रही या हमारे साथ ये वो। तो ये उस वक़्त की ट्वीट आपको याद होगी। तैयबा ने लिखा था कि वक़्त आने पर सब बताऊंगी। यानी इनकी जंग तो ओहदों की है, नशिस्तों की है, नज़रियाती शराती कोई नहीं है। खैर, सनम जावेद को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। नए केस की अभी तफसीलात आना बाकी हैं। न जाने क्यों इसे हीरो बनाया जा रहा है। ठोस मुकदमा बनाए, अगर सज़ा देनी तो सज़ा दें, वरना फिर छोड़े जाने ने घर उसके बच्चे। वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो ट्वीट किया, इस केस में क्यों गिरफ्तार करते हैं जिसमें वो बरी हो जाती है। हीरो बन रही है, वो नज़र आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। और बहरहाल ये ज़रूर पैगाम जा रहा है कि जब तक सदके दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी। ये बात कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे भी ख्याल में यही है कि अगर तो उस पर जो केस बनते हैं बड़े जेन्युइन केस हैं। उसने जो ज़ुबान इस्तेमाल की हुई अदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, हमारे शहीदों की फैमिलियों के ख़िलाफ़, रेंजर्स वालों के ख़िलाफ़, आर्मी वालों के ख़िलाफ़ उसने जो जो किरदार अदा किया हुआ है, वो उसके लिए सज़ा के लिए वो केस बहुत स्ट्रॉन्ग केस हैं। और अगर उन केसों में उसको सज़ा नहीं देनी तो फिर माफ़ करना है तो फिर छोड़े, दफ़ा करो, घर जान दो, निके निके बाल नहीं होती उन्होंने जाके कहन दो। लेकिन अगर उधर से हीरो बना के लाना है और हीरो बना के लाकर किसी के साथ उसका मुकाबला कराना है अगले इलेक्शन में या असम्बली में, उसको महसूस सीटों पर लेकर आना है और उसको एक औरतों की शेख रशीद बनाना है, तो फिर ठीक है, फिर चलने दें। फिर जब आपने सही बंदी ढूंढी है, औरतों की शेख रशीद बनाना है तो ठीक है, चलने दें। और अगर नहीं तो फिर माफ़ कर दें, छोड़ें, दफ़ा करें। इधर इमरान खान गुस्से में लाइंस फिर क्रॉस करना शुरू हो गए हैं। तोशा खाना के नैब केस में इमरान खान साहब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में शिकार नजर आए। इस फ्रस्ट्रेशन में चेयरमैन नैब और आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात की उन्होंने बौछार कर दी। चेयरमैन नैब को तवाइफा कहा, आर्मी चीफ से मुतल्लक कहा कि मेरी बीवी की सिफारिश पर चौंके उन्हें DIGS के ओहदे से हटाया था, इसलिए केस बना रहे हैं। एक बात तो ये बात देख लें आप कि जो आर्मी चीफ अभी हैं, उनको जब DIG के ओहदे से हटाया गया तो एक वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी की फरमाइश पर हटाया।
आप अंदाज़ा करें कि बीवी ने सिफारिश की। अब ये मुल्क ऐसे चलते हैं यार, कमाल है यार। एक बंदा अपनी जुबान से कह रहा है कि मेरी बीवी ने कहा था कि डीजीएस हटा दो, उसने डीजीएस हटा दिया। हद नहीं होगी यार। ये है जनाब आपका मुल्क, और ये है वो यूथियों का लीडर जिसके लिए वो जंग लड़े, जिसने अमेरिका से लड़ना था वो अपनी बीवी से न लड़ सका कि डीजीआईएस को आपकी सिफारिश में क्यों हटा दूं, प्लस आपका क्या लेना देना इसमें, ये हुकूमत साजी, और आप कह रहे हैं कि बीवी कह रही है और मैंने हटा दिया। खैर वादा रहे जनरल बाजवा उस दौर में उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की अहलिया की करप्शन पकड़ी थी, जिसकी निशानदही पर इमरान खान ने डीजीएस को हटा दिया था। इमरान खान ने इसके अलावा आर्मी चीफ से मुतल्लक इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। डीजीएस इसने कहा था इमरान खान साहब के कि आपकी जो बेगम है वो हीरों के हार पकड़ रही है मलिक रियाज साहब से, अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें। ये थी वो वजह जिस वजह से उन्होंने बीवी को तो जाहिर है कुछ कहना नहीं था। चोरी की कहते कुत्ती चोरा ना रली हुई सी, कहना किसको था, डीजीआई इस पर गुस्सा निकालना था। तो बीवी ने कहा जनाब इसने मुझे चोर कहा, आपको मैं चोर लगती हूँ। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब वो सारे सबूत देखते, प्रूफ देखते जो उनको दिखाए गए होंगे जिसमें उनकी बीवी चोरी करती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई थी, वो ऑडियो वो वीडियो। लेकिन उन्होंने कहा जनाब मेरी बीवी कह रही है डीजीएस हटा दो। बुशरा बीबी को मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने 108 तोहफे दिए जिनमें 58 तहाइफ को गैर कानूनी तौर पर कम कीमतों पर रख लिया गया। बुशरा बीबी के दौरा सऊदी अरब के दौरान बूलगारी का ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला जिसे तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। इस सेट में एक ब्रेसलेट था जिसमें 18 किरात का गुलाबी, हाय गुलाबो गुलाबो हैं जी, माहवारी गुलाबो डायमंड नसब था। एक अंगूठी थी जिसमें 18 किरात का ही गुलाबी डायमंड नसब था। कानों की 2 बालियां में भी 18 किरात का पिंक डायमंड था। एक गले का हार था, इसमें भी 18 किरात का गुलाबी हीरा लगा हुआ था। इस तोहफे को कम कीमत पर खरीदने पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह को इस्तेमाल किया और अप्रैल से इसकी जो कीमत है वो कम करके लगवा ली उन्होंने। बूलगारी की सिर्फ 2 आइटम्स की जो कीमत बुशरा बीबी ने लगवाई वो 1,63,40,000 थी, जबकि जिस कंपनी ने सेट फरोख्त किया इनकी प्राइस 3,80,000 यूरो है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 7,15,61,600 रुपये बनती है। नैब ने दोनों मियाँ बीवी को इस केस में तलब किया है, तफ्तीश में ताउन नहीं किया और नैब की जानब से बूलगारी के तहाइफ पेश करने का भी कहा जो कि पेश नहीं किए जा सके। गालबन वो महंगे तोहफे हैं और महंगे दामों में फ़रोख्त किए जा चुके हैं। जब बेच दिए गए हैं तो फिर केस बनेगा और मजबूत केस बनेगा। इसलिए इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में हैं क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि इसका मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। इमरान खान की इस हरकत का जवाब दे दिया गया। तगड़े 3 मुकदमों में अब गिरफ्तारियाँ डाल दी गई हैं। इमरान खान की लाहौर में दर्ज 9 मई की मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है और लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके अडयाला जेल के अंदर गई और इमरान खान के मुकदमात में तफ्तीश की। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 9 और 10 मई के वाक़यात पर सवालात किए। लाहौर पुलिस टीम ने जिना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना केस पर सवालात, तफ्तीश में डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुलजमान के बयानात की रोशनी में पूछताछ की गई। इमरान खान की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है। लाहौर पुलिस की टीम ने बानी पीटीआई से तफ्तीश का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ कर दिया है और जिसका खान साहब को बड़ा गुस्सा है। खान साहब अपने आप को रोक नहीं सकते क्योंकि उनकी बीवी और उनकी जो साबिक खातून अव्वल हैं वो तकरीबन छूट चुकी थी, छुट गई सन, उन्होंने फिर गिरफ्तार कर लिया और ये बात इमरान खान साहब के किसी सूरत जो है ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और जब इमरान खान साहब नहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रही तो ज़ाहिर है वो गुस्से में आएंगे और जब वो गुस्से में आएंगे तो फिर डेफिनेट आपको पता ही है। खैर आखिर में आपको ये बताता चलूँ, शहर इक़्तिदार में कोई अच्छी खबरें नहीं है। अदलिया ने जो मजाज इख्तियार किया हुआ है वो उस पर ना कोई मुल्क के शहरी खुश हैं ना ताकतवर हल्के खुश हैं। आइन से निकल कर जो फैसले किए जा रहे हैं ये मुल्क को नए बहरानों में धकेलेंगे। आज पार्लियामेंट का इजलास भी है, मेरी इतलात है कि राय भी है पार्लियामेंट शदीद जवाब देना चाहिए और पार्लियामेंट को इन इमरानी जजों को आड़े हाथों लेना चाहिए। अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं, क्या निकलता है उससे वो देखेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ मैं आपको, ये जो रवैया इस वक्त इख्तियार किया हुआ है ना, इस रवैये को ज़्यादा देर बर्दाश्त किया नहीं जा सकता और अगर ज़्यादा देर बर्दाश्त किया तो फिर आप समझ लें कि मुल्क का कुछ नहीं। देखिए 2013 और 2024 इन दोनों के इलेक्शनों के बाद की सूरत हाल अगर आप देख लें तो आपको वही ताकतें फिर एक्टिव होती हुई नज़र आ रही हैं जो उस वक्त एक्टिव थी ताकतें। इमरान खान साहब
आपके सामने है। ना उन्होंने उस वक़्त मैं आज एक टीवी टॉक शो में भी था, मैंने वहाँ पर भी यही कहा कि उस वक़्त भी उन्होंने ये आवाम को रिलीफ देने के लिए, देखें सिर्फ हुकूमत का ज़िम्मेदारी नहीं होती कि हुकूमत ने ही रिलीफ देना है, अपोजिशन बराबर शरीक होती है। अपोजिशन वो अगर माहौल फ्राहम करेगी हुकूमत को तो ही हुकूमत कुछ डिलीवर कर सकेगी। जब आप इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं पैदा होने देंगे, जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, तब तक मुझे ज़रा एक छोटी सी बात बता दें, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? सऊदी अरब अपने पैसे इस मुल्क में लाकर क्यों लगाएगा? कतर क्यों लाएगा? चाइना दूसरा सी पैक कैसे स्टार्ट करेगा? आपके नेबर मुल्क अफगानिस्तान में जाके देखें, चाइना वहाँ पे धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अमन कायम हो चुका है। कहाँ? अफगानिस्तान में अमन कायम हो चुका है। एक ही सियासी पार्टी है, वही सारे फैसले कर रही है। चाइना धड़ाधड़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर खान साहब मौजूद हैं, चाहे वो जेल में है, चाहे वो बाहर हैं, वो कहते हैं मैं नहीं चलने दूंगा। वो कह रहा है मेरी 180 सीटें हैं। अब एक जमात जिसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे उनको बाद में एक जमात बनाकर, मतलब सारे जो आज़ाद हैं वो इकट्ठे कर दें, उनकी एक जमात बना दें, और जो सीटें हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी वो जो महसूस नशिस्तें हैं वो लाकर उनको इकट्ठे करके दे दें। लेकिन पाकिस्तान में हुआ है, आपने देखा है। तो जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा तब तक ये बात नहीं बनने वाली। आप इधर से पकड़ें, आप उधर से पकड़ें, आप वहाँ करें, ये करें, और दूसरी ये ख़वातीन की जो लड़ाई है वो भी आपके सामने है। वो लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। जो PTI की ख़वातीन है, अब सब ने अपना अपना हिसाब रखा हुआ है, सबके पास अपना अपना हिसाब है कि किसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अब देखते हैं ये लड़ाई कहाँ जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से ये मुनासिब नहीं है जो हो रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपको क्या लगता है कि सनम जुवैद अगर रहा होती तो PTI की ये जो मरियम जो वट्टू साहबा हैं और उसके अलावा तैयबा राजा साहबा हैं, इनको क्या उससे तकलीफ़ हो सकती थी? अगर वो अपने बच्चों के साथ आज की रात गुजार लेती, वो अपने बच्चों के साथ आज रात सो जाती, अपने बच्चों को जाके दूध पिलाती, अपने बच्चों के साथ जाके अच्छे साल सवा साल बाद जाती, इवन कि वो एक दहशतगर्दों वाला उसने काम किया, लेकिन फिर भी तो इन दोनों औरतों को क्या हो जाना था। लेकिन ये दोनों औरतें, एक मरियम वट्टू और दूसरी तैयबा राजा, उन्होंने फिर कहा जी कि या तो गेम शेम हो रही है। इस पर जो भी कमेंट करेंगे आपकी मेहरबानी है, ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट करने से हमारी बड़ी मदद होती है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इसके अलावा जो व्हाट्सअप ग्रुपों में आप शेयर करते हैं वो ज़रूर करें। बड़ी खूबसूरत जगह है जी, देखें जी पीछे हमारे, आपको ये दिखा देते हैं जी, ये मैदान है जी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो जो खेलते हैं जी, इसको गोल्फ वगैरह कहते हैं, वो भी यहाँ पे गांव है जी, बड़े खूबसूरत। लोग यहाँ पे साइकिलों पे ज़्यादा चलते हैं और साइकिलों पे ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो रास्ते में जगह आई थी तो मैंने कहा मैं वीलॉग तो करना है, तो क्यों ना किसी अच्छी जगह पे, फ्रेश जगह पे बैठ कर वीलॉग किया जाए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।